बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज। हेलो गाइस, यू वेलकम टू दिस ग्रामर सेशन। मैं हूं रवि बजाज और आज इस ग्रामर के टॉपिक में हम आपको कराने वाले हैं क्या, सिंस एज अ कंजंक्शन। सिंस एज अ प्रेपोजिशन आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर देखेंगे। सिंस को हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो एज अ प्रेपोजिशन जो हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको, बट आज हम आपको पढ़ाएंगे एज अ कंजंक्शन इस क्लास में, सेशन में। तो चलिए तैयार हो जाइए, डायरी पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। यहां एक चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं, जब हम सिंस को एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं तो क्या तरीका क्या है, किस केस में, कैसे ट्रांसलेशन के समय एक काम आता है, मैं बता देता हूं। एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा, बीच में लगेगा सिंस। याद रखिएगा, हिंदी में जब आप हिंदी बोलते हैं तो एक काम पहले हो रहा है, मतलब क्रम की बात कर रहे हैं, उसके ऑर्डर की बात कर रहे हैं। एक काम पहले हो रहा है, एक काम बाद में हो रहा है। जो बाद वाला काम है उसकी इंग्लिश आप पहले बनाएंगे, पहले वाले की बाद में, और बीच में लगा देंगे सिंस। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, बट याद रखिएगा सिंस से पहले वाले पार्ट में कौन सा टेंस यूज होगा, विल बी प्रेजेंट टेंस। यह आपको याद रखना है। और सिंस के बाद वाले पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, आपको याद रखना है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सेंटेंस में गड़बड़ है। कुछ एग्जांपल्स करेंगे तभी ज्यादा समझ आएगा। लेट्स सी, एक सेंटेंस मैं पढ़ देता हूं, हिंदी में है, जब से वह गांव से गया है उसने एक भी पत्र नहीं लिखा है। भाई क्रम की बात करें तो पहले वो गांव से गया, उसके बाद पत्र नहीं लिखा है ना। तो बाद में पत्र नहीं लिखा है, इसकी इंग्लिश हम पहले बना देते हैं। और पहले क्या बनाना है हमें, सिंस से पहले, देखिए मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट टेंस में बनाना है, बना देते हैं। उसने एक भी पत्र नहीं लिखा है, कैसे बनाएंगे जी इसे, ही हैज नॉट रिटर्न एनी लेटर। अब मैं लगा रहा हूं कंजंक्शन सिंस। सिंस कब से, जब से वह गांव से गया है। सिंस, अब आपको याद है सिंस के बाद में हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, तो क्या बोलेंगे, उसका गांव से जाना क्या होगा, सिंस ही लेफ्ट द विलेज। ये है जी इसकी करेक्ट इंग्लिश। फाइन, आप चाहें तो यहां से भी शुरू कर सकते हैं सेंटेंस को, सिंस ही लेफ्ट द विलेज ही हैज नॉट रिटन एनी लेटर। करेक्ट, बट यहां पर आप हैड या हैज है मत कर देना सेकंड पार्ट में, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल लेंगे। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं जो जब से शुरू होते हैं, जब से तेरे नैना वगैरह वगैरह, है ना। तो ये देखिए, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। भाई शादी पहले हुई, इसकी इंग्लिश बाद में बना देंगे। अब क्या कर रहा हूं, आंसू बहा रहा हूं। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, आंसू बहाने की इंग्लिश होती है आई एम शेडिंग टीयर्स या आई एम क्राइंग। यहां मैं एक इडियम यूज कर रहा हूं, इडियम यानी कि एक मुहावरा। आंसू बहा रहा हूं मीन्स आई एम इन ट्रबल, इसके लिए एक इडियम यूज होता है। देखिए, आई एम इन हॉट वाटर, ये भी एक अच्छा तरीका रहेगा। आई एम शेडिंग टीयर्स तो कोई भी बच्चा बना लेगा, बट हम आपको और चीजें बताना चाह रहे हैं इसके थ्रू। आई एम इन हॉट वाटर, मैं प्रॉब्लम में हूं। हॉट वाटर का मीनिंग गर्म पानी नहीं है, इन हॉट वाटर एक इडियम है जिसका मीनिंग है आई एम इन ट्रबल। ठीक है, आई एम इन हॉट वाटर कब से, जब से। जब से की इंग्लिश क्या है, सिंस। जब से हुई है शादी, सिंस आई गॉट मैरिड। गॉट इट, सिंस आई गॉट मैरिड। फाइन, तो यहां सिंस जो आज हम पढ़ रहे हैं एज अ कंजंक्शन, इसका मीनिंग क्या है, जब से। फाइन, आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। जब से उसने बीए की है वह नौकरी की तलाश कर रहा है। अभी पहले क्या किया, पहले बीए की, ग्रेजुएशन की, उसके बाद नौकरी की तलाश कर रहा है।
तो वह नौकरी की तलाश कर रहा है, इसकी इंग्लिश हम पहले बना देते हैं। मैंने कहा ना जो काम बाद में होगा उसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश सीखना। तो ऐसी ट्रांसलेशन होती है जी, समझिए इस तरीके को। वह नौकरी की तलाश कर रहा है, ही इज। अब आप कहते हैं जी तलाश करना, सर्चिंग फॉर जॉब, बिल्कुल सही है जी, बट इसके लिए मैं आपको एक और फ्रेजल वर्ब दे देता हूं, काम का है, बहुत काम आएगा आपके। ही इज हंटिंग फॉर अ जॉब। देखिए वैसे हंट का मीनिंग तो आपको पता है शिकार करना होता है और हंटर शिकारी होता है, बट हंट के साथ जब आप फॉर लगा देते हैं तो एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है जिसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा तलाश करना। सो ही इज हंटिंग फॉर अ जॉब, कब से जी? सिंस। सिंस का मीनिंग क्या है? जब से, कंजंक्शन की तरह यूज कर रहे हैं। सिंस उसने बीए की है, आप कह सकते हैं ही कंप्लीटेड इज बीए, या एक और बढ़िया बना देता हूं, सिंस ही, सेकेंड फॉर्म लगानी है हमें, पास्ट एंड डेफिनेट, ही ग्रेजुएटेड। अब सही है, ही इज हंटिंग फॉर अ जॉब सिंस ही ग्रेजुएटेड। आप कह सकते हैं ही कंप्लीटेड इज बीए, ऐसे भी कह सकते थे, ठीक है जी, फाइन। और ये रहे हमारे 3 सेंटेंसेस। और एक और, ये देखिए, 1 महीना हो गया मुझे डोसा खाए। मैं आपको इसी सेंटेंस को 3 तरीके से बना के बता रहा हूं। भाई पहले आपने डोसा खाया था, उसके बाद 1 महीना हुआ, तो मतलब 1 महीना तो बाद में हुआ, उसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। कैसे? 3 तरीके से बनाते हैं। क्या हुआ? महीना। मंथ हैज पास्ट। 1 महीना हो गया है किस चीज को? मुझे डोसा खाए। सिंस आई टुक या एट डोसा। ठीक है जी। अब इसे ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे कर देते हैं, देखिए, इट हैज बीन अ मंथ। इट हैज बीन अ मंथ, 1 महीना हो गया। देखिए हैज के साथ थर्ड फॉर्म होने की इंग्लिश है बी वाज बीन, बीन इज द थर्ड फॉर्म, हो गया। ठीक है, इट हैज बीन अ मंथ, 1 महीना हो गया। अब जरूरी नहीं है कि हैज बीन हमेशा पैसिव वॉइस में ही आएगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में भी तो आ सकता है क्योंकि ये बी की थर्ड फॉर्म है, होने की। सो इट हैज बीन अ मंथ, 1 महीना हो गया है। कब से जी? सिंस आई टुक डोसा। और तीसरा तरीका देखिए, 1 महीना हो गया, सिर्फ इतना बोल दो, इट इज अ मंथ। 1 महीना हो गया कि इंग्लिश क्या है? इट्स अ मंथ। सो इट इज अ मंथ, बाकी सारा सेम। सिंस आई टुक या एट भी कह सकते हैं, डोसा। क्लियर है जी? तीनों देख लीजिए। मैंने क्या कहा था? सिंस से पहले वाले पार्ट में प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है जी। सिंस के बाद में सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, बिल्कुल आ रही है। सभी सेंटेंसेस में ऐसे हो रहा है, हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तीनों तरीके हैं, आप इन्हें अपना सकते हैं। और एक लास्ट सेंटेंस देखिए कितना मजेदार है, 5 नंबर सेंटेंस। 1 हफ्ता हो गया जब से मैं उससे पिछली बार मिला था। मतलब पहले आप उससे मिले थे, फिर 1 हफ्ता हुआ, 1 हफ्ता हो गया, क्या बोलेंगे जी? इट इज अ वीक। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो पिछले सेंटेंस में हमने बनाया था, क्या? ये देखिए जी, अ वीक हैज पास्ड या इट हैज बीन अ वीक, ऐसे भी कह सकते हैं, बट हमने बनाया इट्स अ वीक। सो इट इज अ वीक सिंस आई, सेकेंड फॉर्म लगानी है, मेट हिम लास्ट। लास्ट बाद में आएगा, लास्ट लास्ट में आएगा। सो इट इज अ वीक सिंस आई मेट हिम लास्ट। आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है इसका मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और छोटे भाई बहनों को अभी से इसी की प्रैक्टिस करानी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही है सही तरीका ट्रांसलेशन सीखने का और ग्रामर सीखने का। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको ये टॉपिक पूरे तरीके से समझ आ गया है तो आपके सामने मैंने दिए हैं 4 सेंटेंसेस, 1 2 3 4। इन्हें अच्छी तरह पढ़िए और मुझे सिर्फ ये बताइए, इन सब में से ना
3 सेंटेंसेस गलत हैं, एक सही है। क्या कहा मैंने? इन चारों में से 3 सेंटेंसेस गलत हैं, एक बिल्कुल सही है। ध्यान से पढ़िए वो कौन सा सेंटेंस है जो सही है। आपको मुझे देना है आंसर। आंसर में क्या लिखेंगे? 1, 2, 3 या 4, कोई एक। ठीक है, कमेंट में बताइए कि 1, 2, 3, 4 में से सही कौन सा है। नंबर डाल दीजिए, बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपका टाइम बहुत कीमती है, आई नो। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन सिंस एज अ कंजंक्शन। सिंस एज अ प्रेपोजिशन भी हमने पढ़ाया है, और नहीं पढ़ा है तो लिंक में जाइए डिस्क्रिप्शन में, आराम से सीखिए, बहुत मजा आएगा। हमारी ऐप भी है OMG सक्सेस, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए वोकेबलरी इडियम्स के साथ। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी हमारी बहुत सी वीडियोस आ रही हैं, उसे देखना मत भूलिएगा। हाउ यू आर गोइंग टू इंप्रूव योर इंग्लिश। ओके, सो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज।